अपने बेटे को ही सुमित्रा जी ने किसे गोद दे दिया? सीता जी के। बोले लक्ष्मण, अब मैं तुम्हारी माँ नहीं, अब आपकी माता जी भाभी जी सीता है। इस तरह से जो है सीता जी मैया जो है वो उनके पुत्र बन गए हमारे श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज। अब महाराज जब कुछ दिन बीते तो भरत जी महाराज जो थे ना, भरत जी महाराज, इनके मामा आए थे युधाजित, क्योंकि विश्वामित्र जी तो अयोध्या से विदा हो गए थे, हाँ वहीं से चले गए थे। अब जो इनके निन्यार के जो मामा जी थे वो आए थे बारात में, क्योंकि वो भी आए थे, तो अयोध्या तक आए। तब एक दिन जो इनके मामा जा रहे थे तो भरत और शत्रुघ्न इन दोनों को साथ लेकर चले गए राजा युधाजित। आगे चलकर जो है एक दिन की बात है कि दशरथ जी महाराज जी आईना देख रहे थे और दशरथ जी के कान के अंदर जो ने सफेद बाल दिखलाई दिया। अब कान में सफेद बाल दिखने का क्या विज्ञान है? तो कान में सफेद बाल दिखने का यह विज्ञान है कि कान में आवाज जा रही है, बूढ़े हो गए हो, बूढ़े हो गए हो। तो 60,000 साल दशरथ जी की हो गई, 60,000 साल। तो एक दिन दशरथ जी महाराज जी ने सभा बुलाई और सभा में सबसे परामर्श लिया कि मेरी अब इच्छा है कि राम को राजगद्दी पर बिठा दिया जाए। तो आप सबकी क्या इच्छा है? बोले राजन ये तो बहुत अच्छी इच्छा है। तो दशरथ जी ने कहा वाह रे वाह, क्या क्या मैं आपका ख्याल नहीं करता सबका? तो अब लोग चुप हो गए। बोले नहीं महाराज, हम तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहेंगे, जैसा आप कहेंगे तो ठीक ही कहेंगे। तो हाँ भाई, विशेष ऋषि को बुलाया गया। भाई कब होगा राम जी का अभिषेक? तो उस समय विशेष ऋषि ने कहा कि राज अभिषेक का सुंदर मुहूर्त है चैत्र मास पुष्य नक्षत्र के, पुष्य नक्षत्र मंगल नक्षत्र के अंदर जो है ये बहुत सुंदर मुहूर्त है का राम जी के राज अभिषेक का। खूब नगर को सजाया गया, खूब महाराज उत्सव मनाए जा रहे हैं। मंत्रा जो थी कैकेयी की दासी जो दहेज में आई थी, उसने जब अटारी पर छत पर जाकर देखा कि बड़ा सजाया जा रहा है और यही कानाफूसी हो रही है, क्या है कि राम का अभिषेक होगा। ये मंत्रा ने अप्सरा है, ये देव कार्य से आई थी। अब हुआ ये कि देवताओं ने जब प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से कुछ कीजिए, तो उस समय विचार किया कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। बोले मंत्रा की बुद्धि भ्रष्ट कर देनी चाहिए। तो मंत्रा जो है वो स्वर्ग की अप्सरा है, देव कार्य से नीचे आई। मंत्रा चली गई कैकेयी के पास। आपको पता है कि यहां क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोले राम के राज अभिषेक की तैयारी हो रही है। कैकेयी तो प्रसन्न हो गई, बहुत प्यार करती थी राम से, बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले तो बड़ा शुभ समाचार है। तो बोले बात सुनो, राम के राज अभिषेक की इच्छा, राम के राज अभिषेक का मतलब समझती हो कि राम के ही बच्चे राज्य पर बैठेंगे, ऐसा बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। तो ये तो ऐसा प्रसंग है, लेकिन हम जब दक्षिण भारत के संतों के रामायण को देखते हैं तो वहां बताते हैं कि एक दिन की बात थी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने दौड़ के जाके माता कैकेयी के आंखों पर हाथ धर दिया। बोले बता मैया हम कौन? बोले तू तो मेरा राम है, मुझे मुंह दिखा। तो भगवान राम ने कहा मैया एक शर्त है हमारी, बेटा तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। बोले माँ बात यही वाली है। क्या? बोले मैया समय आने वाला मेरा, मुझे वन में जाना है और आपको मुझे वन में भेजना पड़ेगा ताकि मैं देव कार्य कर सकूं। बोले बेटा ठीक है मैं करूंगे। तो सबसे बड़ा कार्य माता कैकेयी ने किया है।
और देव ऋषि नारद जी भी भगवान से मिलने के लिए आए थे। बोले प्रभु अब समय आ गया है, अब अपना कार्य आरंभ करें, चले वन में जाइए अब। तो इस प्रकार से ये भगवान की इच्छा से हो रहा है सारा कार्य। किसकी इच्छा से हो रहा है? भगवान की इच्छा। जबकि चित्त के देवता कौन है? भगवान वासुदेव। चित्त की जो देवता है ना, वो भगवान वासुदेव है हमारे। इस प्रकार से क्या हुआ कि मंत्रा ने कह दिया। क्या कह दिया मंत्रा ने? तो मंत्रा ने वो बता दी पुरानी घटना जो कैकेयी ने उन्हें बताई थी। वो ऐसी थी घटना कि शंबर नाम का दैत्य था जिससे दशरथ जी ने युद्ध किया था। तो उस समय क्या हुआ कि वो दशरथ महाराज जी के रथ का पहिया निकल रहा था। तो उस समय कैकेयी को वरदान था, क्योंकि एक मर्तबा क्या हुआ था कि कैकेयी ने एक ऋषि के मुंह पे कालक लगा दी थी। बड़ी शरारती थी, बहुत पहले जब छोटी थी। तो ऋषि ने इसको श्राप दिया था। तो उस समय जो है वो श्राप क्या था कि तेरी जो है ये उंगली लोहे की बन जाएगी। तो कैकेयी मैया की जो उंगली थी ना, वो एक्सल का काम करती थी। जैसे ही रथ का पहिया निकलने लगा तो कैकेयी ने अपनी उंगली, टूट गया था ना वो एक्सल उसका, जैसे हमारे रथ का एक्सल टूट गया था रथ यात्रा में, उसने उंगली धर दी। उसने उंगली रखी भी थी क्योंकि उंगली को कुछ हो नहीं सकता था। दशरथ जी रथ अपना युद्ध कर रहे थे, शंबर दैत्य को उन्होंने पराजित कर दिया। प्रसन्न हो गए। दशरथ जी ने कहा कैकेयी से कि तुम हमसे वर मांगो। तो पहले तो कैकेयी जी ने कह दिया कि हमें वर की क्या आवश्यकता, आप ही मेरे वर हो। तो अगर देने ही तो समय आने पर मैं अपने 2 वर आपसे मांगूंगी। तो ये बात किसने दोहराई? मंत्रा ने। इसलिए कहते कि हर बात किसी को बताई नहीं जाती है, देख संभल कर बताए। और वैसे भी सेवक जो होते हैं ना, सेवक, उनको नहीं बतानी चाहिए। ये कौन थी? दासी थी। और दासी को अपनी घरेलू इतनी बड़ी बातें बता दी उसने, और आज वही बात देखो काम खराब कर देगी। बुद्धि घूम गई कैकेयी देवी की। उस समय कैकेयी देवी जो ने शोक भवन में चली गई। अब महाराज जब शोक भवन में गई कैकेयी देवी, तो दशरथ जी, क्योंकि दशरथ जी ज्यादा कैकेयी के भवन में होते थे, दशरथ जी महाराज जी आए तो पता लगा रानी तो शोक भवन में नाराजगी के कमरे में। तो दशरथ जी गए तो वस्त्रहीन कैकेयी जो थी वो फर्श पर पड़ी थी, नीचे धरती पर। तो उस समय राजा दशरथ ने कहा कि मेरी प्रिय क्या हुआ, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तो कहा कि एक मरते याद है आपका शंबरासुर से युद्ध हुआ तो मैंने आपकी सहायता करी थी, और आपने मुझे कहा था कि मुझे 2 वरदान के लिए, तो आज मुझे वो 2 वरदान दीजिए। बोले हाँ तुम मांगो, मैं मुकरूंगा नहीं, हटूंगा नहीं पीछे। तो बोले 2 वरदान ये है कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। तो और हम बारीकी में जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि दक्षिण भारत में जो रामायणों में आता है कि जिस समय कैकेयी मैया से दशरथ जी का विवाह हुआ तो कैकेयी नरेश ने अपनी बेटी के कान में कह दिया था कि तेरा ही बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। तो उस बात को भी माता कैकेयी ने दोहराया था कि मेरे पिताजी से आपने कहा था ना कि तुम्हारा ही पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, तो मेरे बेटे को तुम्हें राजगद्दी पर बिठाना पड़ेगा। अब जब दशरथ जी नाना करने लगे तो उस समय कैकेयी मैया ने इनके जो वंशज थे राजा शिबी, तो मैंने आपको बताया शिबी का चरित्र पहले भी मैंने आपको बताया कि वो अटारी पर खड़े थे। तो एक कबूतर आगे उसको बाज खाने के लिए जा रहा था। तो उस समय राजा शिबी ने सोचा कि अगर मैं इस बाज को मारता हूं तो पाप लगेगा, क्योंकि उसका तो आहार है कबूतर, उसको तो खाना ही पड़ेगा। उस समय राजा शिबी ने कबूतर के आकार का अपनी जंघा से मांस काटा और बाज को कहा कि मेरे मांस को खा लो पर इस कबूतर को छोड़ दो। तो यहां पर कैकेयी कहती है आपके पूर्वजों ने अपने वचन को पूर्ण करने के लिए अपने अंगों को काट दिया, तो क्या तुम अपने पुत्र राम जो तुम्हारा अंग है उसको वन में नहीं भेजोगे? अब तो दशरथ जी मूर्छित हो गए। सुमंत्र जी से राम जी को बुलवाया गया और सब बातें राम जी को सुना दी और राम जी तो गदगद हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी तो कहते हैं राजा परीक्षित दुष्ट राजलक्ष्मी, तुच्छ समझा भगवान ने राजलक्ष्मी को और हंस हंस कर राजलक्ष्मी का राज्य का त्याग कर दिया। भगवान राम अपनी मैया कौशल्या के पास गए और भगवान ने
माँ कौशल्या से कहा कि माँ अब मुझे आशीर्वाद दो, मुझे पिताजी ने बहुत बड़ा राज्य दे दिया है। क्या राज्य बेटा? बोले मेरे छोटे भाई को अयोध्या का राजा और मुझे इतने बड़े दंडकवन का राजा बना दिया। मुझे तो बहुत बड़ा राज्य दे दिया, मुझे तो जाना चाहिए। मैया रोने लगी। अब तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। उस वक्त जो है भगवान जो अब तैयारी कर रहे हैं वन में जाने के लिए। सीता जी आई। सीता जी ने कहा कि मैं भी आपके संग वन में चलूंगी। तो राम जी ने कहा कि आप वन में नहीं, आप यहीं रहकर मेरे माता पिता गुरुजनों की सेवा करें। तो सीता जी ने कहा कि मैं तो आपके पीछे आई और मुझे तो आपके संग ही चलना हैगा। तो सीता जी भी तैयार हो गई। अब लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हम भी आपके संग चलेंगे। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, तुम यहीं पर रहकर माता पिता की सेवा करो गुरुजनों की। तो लक्ष्मण जी ने बोला कौन माँ, कौन बाप, कौन गुरु जी? मेरे तो एक तुम स्वामी, मेरे तो एक तुम स्वामी, दीन बंधु तुम अंतर्यामी। माता रामो मत पिता रामो, आध्यात्मिक रामायण का श्लोक है ना, कि मेरी तो माँ आप है, मेरे तो पिता आप है, मेरे बंधु आप, मेरे गुरु सखा आदि सब कुछ आप हो। मैं आपके अन्यथा किसी को जानता ही नहीं। अब जब लक्ष्मण ने राम जी को कह दिया अंतर्यामी, अरे राम जी ने कहा इसने तो सब कुछ जान लिया, मैं उधर क्या करने वाला हूं। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा देखो जाओ तुम माता सुमित्रा से आशीर्वाद लेकर आ जाओ। लक्ष्मण जी गए माँ सुमित्रा जी के चरणों में आशीर्वाद लेने। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भैया के वन में सेवा कर सकूं। सुमित्रा जी ने कहा कौन सी माँ, मैं तो तेरी माँ नहीं हूं, मैं तुझे कैसे आशीर्वाद दूंगी? अरे तेरी माँ तो सीता है, जा उससे आशीर्वाद ले। क्या बात है ये। इस तरह से दौड़े दौड़े आए। लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी जी के चरणों में नमन किया, बोले माँ मुझे वन में चलने की आज्ञा दो। तो अब जो है वो दशरथ जी तो बार बार मूर्छित हो जाते थे, क्योंकि उनका तो पग टिकता ही नहीं था, वो तो होशो आवाज में नहीं थे। दशरथ जी ने कहा देख सुमंत्र, तुम इनको वन में लेकर जाना, चक्कर लगा के लेकर आ जाना। बोले जो आ गया भगवान। अब प्रभु रामचंद्र जी रथ पर बैठे, सीता जी बैठी और वीर आसन पर हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज खड़े हैं और रथ को चला रहे हैं। सब अयोध्यावासी उस रथ के पीछे भाग रहे हैं। भगते 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 तमसा नदी के तट पर चले गए। रात्रि हो गई और जब रात्रि हुई तो सबने वहीं पर रात्रि पर विश्राम किया। सुमंत्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ये चारों उठे हुए थे, बाकी सब सो रहे थे। राम जी ने कहा बेचारे भोले हैं, जितने भी जो बेचारी मेरे पीछे मेरी जनता है ये भोली है, मैं इनका कैसे पालन करूंगा। तो उस समय राम जी सोता हुआ पूरी जनता को छोड़कर चले गए। लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण जी ने कहा लो ये जनता जन सो गए, इन्हें राम जी छोड़कर चले गए, अगर मैं सोया तो मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे। तो एक संकल्प ले लिया हमारे लक्ष्मण जी महाराज ने कि जब तक मैं प्रभु के संग वन में हूं कभी सोऊंगा नहीं। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए ही नहीं। बड़ी तेज गति से रथ को चलाया। जनता जब उठी सवेरे अपने राम को ना पाकर तड़पने लगी। तड़पती हुई जनता को भगवान छोड़कर चले गए। इसलिए कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। चले गए भगवान। तमसा नदी को पार कर कर भगवान श्रृंगेपुर गए और श्रृंगेपुर में निषाद राज जिससे राम जी की भेंट हुई, जो कि राम जी के मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे।
कहते हैं कि इससे पहले निषाद राज का